सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे हैं संचयन पाठ एक गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। और हमारा हो गया था पिछले क्लास में कि किस तरह से वह लेखिका को प्राप्त होता है, लेखिका उसकी देखभाल करती है और किस तरह से लेखिका के कमरे में उसे जगह मिलती है। आगे देखेंगे हम कि वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका को आकर्षित करने के लिए तरह तरह से कुछ न कुछ दिमाग लड़ाते रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में पकड़ कर रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा होकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे एक मिनट भूख लगने पर वो चिक चिक करके मुझे सूचना देता आगे, और उसी स्थिति में काजू और बिस्किट मिल जाने पर वो खुश हो जाता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, यानी मौसम की चेंज होने का समय आ गया। और इसी तरह गिल्लू के प्रथम जीवन का वसंत भी आया। खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके वो न जाने उसकी बाकी गिलहरी आते और वो बड़ा खुश हो जाता उनको देखकर। तो लेखिका को लगा कि अब इसको भी बाहर जाने देना चाहिए, केवल कमरा इसका जीवन नहीं हो सकता। इसका ये समय आ गया है कि इसे अपने क्या करना, इसको बाहर जाने देना। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा जो है बंद ही रहता था। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। एक बार क्या होता है कि लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है। लेखिका ने, हमने देखा कि उसे बाहर जाने के लिए इजाज़त दे दी और खिड़की की जाली खोल दी, और वह अब गिलहरियों का नेता बन गया, क्योंकि वो अंदर रहता है ना घर की मालकिन के साथ, इसलिए उसको ज़रा ज़्यादा डेयरिंग आ गया। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और कभी कभी मुझे चौंकाने के लिए पता नहीं क्या करता, फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को भी लेखिका के साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ढेर सारे जानवर लेखिका ने पाल रखे थे, पशु पक्षी सभी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद यानी एकदम अलग। वह डरता नहीं था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, और एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। अब डाइनिंग मैनर्स भी उसको देखो आ रहे, जहाँ बैठकर वह खाना खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता कि उसे काजू ही चाहिए। उसी बीच लेखिका का क्या हुआ है कि मोटर दुर्घटना में बहुत बुरी तरह लेखिका आहत हुई और अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा, इसलिए वो घर नहीं आती थी। तो उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता कि उसे लगता कि लेखिका आई है, और फिर किसी दूसरे को देखकर वह तेज़ी से अपने उस झूले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। उसे काजू भी नहीं, यानी लेखिका इतनी अधिक पसंद थी कि जब वो लेखिका को 8-10 दिन नहीं देखता है तो काजू जैसे प्रिय खाद्य भी वो छोड़ देता है। उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिराने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों में इतने हौले हौले सहलाता। उसकी एक उंगली जैसा हाथ, छोटी सी है ना, एक उंगली की एक पोर जैसा, और वो लेखिका के सर में वो हाथ घुमाता तो लेखिका को बहुत अच्छा लगता। और जब कभी वो अपना हाथ हटा लेता तो लेखिका को लगता है जैसे किसी नर्स या परिचारिका या सेविका ने अपना हाथ सर पे से हटा लिया हो।
गर्मियों में जब लेखिका काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। वह लेखिका के निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए एक नया उपाय खोज निकाला। क्या किया? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही एक ऐसे छोटा सा वास जैसे घड़ा होता था, वास का डिज़ाइन, वास होता है ना फूलों का, वैसे ही, जैसे फूलदान कहते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा साइज। और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। और जब उसका अंतिम समय पास आ गया तो उसने दिन भर न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे वह पहली बार लेखिका को मिला था जख्मी हालत में। और उसके बाद जब लेखिका ने उसका सेवा की तब भी उसने लेखिका से आश्वस्त होकर उसी तरह लेखिका की उंगली पकड़ ली थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया ठंड के लिए, गर्मी के लिए और उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण यानी करीबन 4-5 बजे के करीब वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात पुनर्जन्म के लिए कल्पना यहाँ की गई है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है, उसकी खिड़की की जाली को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब कौन आएगा जाएगा, है ना। सोन जूही पर वसंत आता ही है ना। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी वासंती दिन, वसंत के दिन को क्या कहते हैं, वासंती दिन, जूही के पिलाब फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और आज जब लेखिका उस जूही के फूल के जो लता के पास से घूम रही थी तो अचानक उन्हें एक क्या दिखाई दिया, जूही का कली दिखाई दी। तो ओवर टू फर्स्ट पैरा, जहाँ से पैराग्राफ शुरुआत हुई है कि लेखिका को लगा कि जिस तरह से पहले कभी उस सघन लता में से गिल्लू निकल आता लेखिका को अचानक से आश्चर्य देने के लिए, आज वो पीली कली भी निकल आई है, क्योंकि गिल्लू को उसी लता की जड़ों में दफनाया गया था और वह लता उसे काफ़ी पसंद भी थी। इसीलिए लेखिका कहती है कि शायद उसका जन्म जो है अब इस बार सोन जूही की कली के रूप में हुआ होगा। और इस तरह हमने देखा कि वो सब 5 बजे उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे सोन जूही की जड़ों में दफना दिया गया। अब हम देखेंगे, यहाँ महत्वपूर्ण है कि गिल्लू की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। मुख्य तो गिल्लू कहानी से हमें जीवों के प्रति दया भाव अपनाने की शिक्षा मिलती है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जिस तरह हमें इस संसार में जीने का अधिकार है, उसी तरह अन्य जीवों को भी इस संसार में जीने का अधिकार है। यह कहानी हमें जीवों के प्रति संवेदनात्मक व्यवहार करने की सीख भी देती है। प्रश्नों के उत्तर देखिए। लेखिका ने गिल्लू के लिए क्या महसूस किया? गिल्लू बाहर जाते ही नेता क्यों बन जाता? तो इतना ही अभी देखेंगे हम। और अब इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा और वीडियो है।